हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ में डिफरेंस। देखो, काफी बच्चे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना करेंगे जिससे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपके पास कंफ्यूजन है ना, जब तक आपके अंदर डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अबाउट, किसी भी टॉपिक के अबाउट, तो आप उसमें मिस्टेक जरूर करते हो। क्योंकि अब जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आते हैं। सिंपल क्वेश्चन होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका, अगर आपको क्वेश्चन को समझना है। क्योंकि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो हमने ये एनालाइज किया बच्चों को देखकर कि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बस अगर उनको बता दिया कि भाई ये मेथड है, इसको फॉलो कर लो, बस वो उसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं है कि बात क्या चल रही है, किसके अबाउट हम पढ़ रहे हैं, या फिर हम करना क्या चाहते हैं, या फिर हम कैसे फाइंड कर रहे हैं चीजों को। तो यही डिटेल में हमें जानना है। आज एलसीएम और एचसीएफ की बात करने वाले हैं। देखो, एलसीएम किसे बोलते हैं? आपने बचपन में सीखा होगा कि भाई एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो नहीं समझा। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का? क्या मीनिंग होता है? एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मीनिंग क्या होता है? बच्चे सिर्फ रट लेते हैं और फाइंड करना सीख लेते हैं। कैसे कि भाई मैंने कहा कि 8 और 12 का एलसीएम निकालो, बस आपको बताया मेथड क्या करना है। भाई सिंपल, यहाँ पे करना है, ये लगाना है और फिर क्या कर देना, भाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसका एचसीएफ निकाल के या फिर एलसीएम निकाल कर दिखा देते हैं। हाँ ठीक है, ये करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई एलसीएम एंड एचसीएफ है क्या। देखो, एलसीएम को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल किसे बोलते हैं? सबसे पहले बात हमें ये बताना चाहिए कि मल्टीपल किसे बोलते हैं। जैसे मैं 2 की बात करूं, 2 के मल्टीपल बताओ। क्या 2 का मल्टीपल 2 है? यस, 2 1 2। जो भी 2 के टेबल में आ रहा है या फिर जो भी वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है वो सभी 2 के मल्टीपल। 2 के जिससे 2 से डिवाइड हो रहा है 2, सबसे पहले कोई भी वैल्यू वो अपने आप को डिवाइड करेगी तो 2 से क्या हो रहा है डिवाइड 2, फिर 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये सभी क्या है? 2 के मल्टीपल्स, जो 2 की मल्टीप्लाई करके आए उन्हें कहते हैं मल्टीपल। जैसे फैक्टर, जैसे हम बात करें फैक्टर, जैसे मैं बात करूं कि भाई 2 के फैक्टर क्या है, फैक्टर उस वैल्यू को कहते हैं जो इसको डिवाइड करे। फैक्टर मतलब टुकड़े, पीसेस। मतलब जैसे मैं इसको ब्रेक करूं, इसको मल्टीप्लाई में मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? बस मैं इसको 1 into 2 लिख सकता हूं। इसका मीन्स यही इसके फैक्टर है। मीन्स यही दोनों वैल्यूज हैं जो इसको डिवाइड कर रही हैं। फैक्टर का मीनिंग क्या है? जो वैल्यू उसको डिवाइड करे, उस नंबर को डिवाइड करे, उसे कहते हैं फैक्टर। जैसे मैं कह रहा हूं कि बताओ 6 के फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे। तो जो भी 6 को डिवाइड करेगा, जैसे 6 को क्या डिवाइड कर रहा है? 6 को 1 डिवाइड कर रहा है, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, 6 को 3 डिवाइड कर रहा है और अपने आप से डिवाइड हो रहा है। तो ये सभी क्या है? इसके फैक्टर। तो जब बात आएगी मल्टीपल की, तो मल्टीपल हमेशा उस वैल्यू के बराबर या उससे बड़ा होता है। ध्यान से देखो, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज आपका कंफ्यूजन बना रहेगा और हमेशा आप मिस्टेक करोगे क्वेश्चन करने में। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ये हमारे एलसीएम एचसीएफ के क्लास 10th में, लेकिन इसमें भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब जैसे इसमें आ रहा है कि 2 2 क्या है? 2 4 6 8। मतलब एलसीएम जो होता है, मींस जो एलसीएम में मल्टीपल होता है, मल्टीपल क्या होता है? हमेशा बड़ी वैल्यू आती है। इसीलिए जब कभी भी आप दो वैल्यूज का एलसीएम निकालते हैं, जैसे 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं, तो हमेशा याद रखना, एलसीएम निकाल रहे होगे ना, हमेशा जो एलसीएम आएगा बड़ी वैल्यू के बराबर या फिर इससे बड़ा ही होगा। जैसे इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 24। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 24। कैसे बताया? अभी हम इसकी भी बात करेंगे, देखते ही कैसे बता दोगे आप किसी का भी एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। इसको समझने के लिए आपको समझना है ये वाला कंसेप्ट कि मल्टीपल क्या, जो मल्टीप्लाई करके आए, फैक्टर क्या, जो उसको डिवाइड करे। समझ रहे हो भाई? जो वैल्यू उसको उस नंबर को डिवाइड करे वो उसके फैक्टर। ये बात समझ में आई। बात आती है कॉमन। कॉमन वर्ड कहाँ आता है? जहां कम से कम भाई दो बंदों की बात हो रही है, कम से कम दो बंदों में। जैसे हमें कुछ कॉमन चीज देखनी है तो आप दो में कंपैरिजन करोगे ना, कम से कम दो में, ज्यादा से ज्यादा कितने में भी कर सकते हैं? 3 4 5 50, ठीक है, किसी में भी कर सकते हो, बट मिनिमम दो बंदे होने चाहिए या दो नंबर होने चाहिए जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कॉमन वैल्यू देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या है? लीस्ट। अब ध्यान से पढ़ो उसको, ये कह रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे 8 और 12 है, 8 और 12 है, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल पता करना है आपको। मीन्स कि जो इसका भी मल्टीपल हो और इसका भी मल्टीपल हो, इसके भी मल्टीप्लाई करके आ रहा हो, इसके भी मल्टीप्लाई करके आ रहा हो, मतलब इससे भी डिवाइड हो रहा हो, इससे भी डिवाइड हो रहा है। मल्टीपल किसे कह रहे हैं? जो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई, उसके मल्टीप्लाई में आए, ऐसे कह सकते हैं, या फिर उस वैल्यू को, या फिर उस वैल्यू से डिवाइड हो जाए। जैसे भाई 2 से ये सभी डिवाइड हो रहे हैं तो ये सभी इसके मल्टीपल हैं और मल्टीपल बड़ी वैल्यू आती है। जैसे 8 और 12 का हमें मल्टीपल चाहिए, लेकिन कैसा मल्टीपल? जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, किसका भी हो, 8 का भी मल्टीपल हो, 12 का भी, और छोटा हो।
जो लीस्ट कहते हैं ना, इसे एलसीएम इसलिए कहते हैं कि लीस्ट हो। जैसे हम बात करें 8 के मल्टीपल, 8 है, और क्या है 8 के मल्टीपल 16 है, 24 है, एंड सोन। 12 के मल्टीपल 12 है, 24 है, 36 एंड सोन। लेकिन देखो ध्यान से भाई, 8 का मल्टीपल ये 24 और यहाँ पर 8 का मल्टीपल ये भी 24, ये सबसे छोटा मल्टीपल है। जो दोनों का मल्टीपल है 8 का भी 12 का भी, लेकिन कॉमन है। देखो 8 और 12 दोनों का है और सबसे छोटा है। क्यों इसे छोटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे बड़े और भी मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे 48, 24 का डबल इसमें भी 48 आएगा। देखो ये भी मल्टीपल है, ये 8 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है। जैसे 48 के बाद 72 ले लो आप, इसमें भी 72 आएगा। ये भी इसका मल्टीपल हो सकता है, 8 का भी मल्टीपल, 12 का भी मल्टीपल। देखो कॉमन मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कॉमन मल्टीपल में भी आपको लीस्ट लेना है तो लीस्ट वाला ये आता है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप कि आपको ये जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आई हो, और ये आनी चाहिए आपको। जब तक दिमाग में ना बैठे इसको दोबारा से देखें लेक्चर को, एक बार हम अगेन बता देते हैं कि भाई क्या है एलसीएम का मीनिंग। तो अब तक आप समझ गए होंगे, मोस्टली बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन जिसको भी नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखें भाई। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग है हमारा सिंपल कि भाई कॉमन मल्टीपल हो, जैसे हमारे पास 2 नंबर है, दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, और सबसे छोटा हो। जैसे हमने देखा भाई 8 के मल्टीपल ये सभी हैं, 12 के मल्टीपल ये सभी हैं, लेकिन 24 ऐसा मल्टीपल है दोनों में जो कॉमन आ रहा है। भाई 24 8 का भी मल्टीपल है, 12 का भी। ऐसे 48 8 का भी मल्टीपल है, 12 का भी। 72 8 का भी मल्टीपल है, 12 का भी। बट इन सभी मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल है ना, वो क्या है 24। इसीलिए इस 24 को कह रहे हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों में कॉमन और सबसे छोटा मल्टीपल, दोनों का कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा भी है, क्योंकि इससे बड़े और भी हो सकते हैं। 48 भी इनका कॉमन मल्टीपल हो सकता है, 72 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से इसमें कॉमन मल्टीपल चलते रहेंगे, बट सबसे छोटा क्या है 24। इसे कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों के एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेकिन बड़ी वैल्यू आती है। हम कहते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, काफी बच्चे कहते हैं कि भाई हाईएस्ट है फिर छोटी वैल्यू देता है। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, छोटी वैल्यू क्यों आ रही है? तो यही बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जब मल्टीपल की बात होगी तो मल्टीपल किसे कहते हैं? जो मल्टीप्लाई करके बने, तो मल्टीपल हमेशा बड़े आएंगे, तो इन दोनों के मल्टीपल हमेशा इन दोनों से बड़े ही आएंगे या फिर इनके बराबर। तो हमेशा एलसीएम छोटी जो भी बड़ी वैल्यू उसके बराबर या फिर उससे बड़ा ही होगा, और एचसीएफ हमेशा छोटी वाली वैल्यू के इक्वल हो सकता है या फिर इससे छोटा ही होगा एचसीएफ। जैसे हम बात करें 8 और 4 के एचसीएफ की, तो 8 और 4 का एचसीएफ कितना आता है 4 आता है। 8 और 4 का एचसीएफ कितना आता है 4 आता है। क्यों आ रहा है भाई एचसीएफ 8 और 4 का? 8 और 12 का 4 क्यों आ रहा है एचसीएफ? एचसीएफ 4 है इसका। क्यों एचसीएफ 4? क्योंकि ये ऐसा फैक्टर है इन दोनों का जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर है। मतलब क्या है कि मैं अगर बात करूं 8 के फैक्टर, देखो 1 सभी का फैक्टर होगा, 2 होगा, 4 का फैक्टर और 4 होगा और 8 होगा। देखो हम सभी 8 के फैक्टर लिखे हमने यहाँ पर, फिर हम 12 की बात कर लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 12 के फैक्टर होंगे 1 सभी का है, फिर इसके बाद 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, एंड ये खुद 12 से। समझ गए? अब इन दोनों में देखो भाई इनके कॉमन फैक्टर क्या है? जैसे 1 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो कॉमन फैक्टर तो ये भी है। 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो कॉमन फैक्टर तो ये भी है। फिर एक और आ रहा है 4, इन दोनों में कॉमन एक और वैल्यू आ रही है 4, और ये जो 4 है ना ये सबसे हाईएस्ट फैक्टर है। देखो कॉमन फैक्टर ये भी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन 4 के बाद कोई भी ऐसी बड़ी वैल्यू नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 4 ही एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों को कर रही है डिवाइड। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर है लेकिन सबसे बड़ा है। इससे छोटे और भी हैं, ठीक है, 4 से छोटे और भी फैक्टर हैं, जैसे 2 है, 1 है, लेकिन ये जो 4 है इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात कर लेते हैं इनको फाइंड कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, इनको फाइंड कैसे करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है हमारा। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एलसीएम एंड एचसीएफ बोल किसको रहे हैं हम। जब तक आपको एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूजन रहेगा तब तक आप एलसीएम और एचसीएफ में गलती करोगे, मिस्टेक करते रहोगे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली वो पुटअप नहीं करता आपसे, वो हमेशा कंफ्यूज करके क्वेश्चन पुटअप करता है। जैसे वो कहता है कि एक वैल्यू है पी का यहाँ पर क्या है क्यू, और बी की वैल्यू 2 एंड क्यू,
इस तरीके से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन। यहाँ पर स्क्वायर दे दिया, यहाँ पर बी दे दिया हमसे, बताओ भाई एलसीएम और एचसीएफ बताओ इसका। चलो यहाँ पर सी भी ले लेते हैं। तो देखो इसका तो ये ट्रिक है कि भाई अगर हमें एलसीएम चाहिए, तो दोनों में जो भी कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, दोनों में जो भी कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसे एज इट इज लिख लेंगे। तो ये तो एलसीएम हो जाता है। और एचसीएफ क्या होता है? जो सिर्फ दोनों में कॉमन होता है, जैसे दोनों में जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर लेंगे, क्योंकि एचसीएफ हमेशा छोटा आता है। अभी देखा था हमने, एचसीएफ हमेशा छोटा आता है। जो भी दोनों में कॉमन है उसकी छोटी वैल्यू, उसकी छोटी पावर। जैसे दोनों में कॉमन बी है तो इसमें बी की छोटी पावर 1 है। जो कॉमन है ही नहीं उसे लेना ही नहीं है, तो एचसीएफ ये होगा। अब ये बात तो आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इस पर भी हमने और लेक्चर डाले हुए हैं इसको समझाने के लिए। लेकिन सबसे पहले आप इसे समझने से पहले इसके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी हमने 8 और 12 एग्जाम्पल लिया था, उनको समझिए। भाई इस तरह के क्वेश्चन तो डायरेक्ट बोर्ड में आते हैं हमारे, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम सिंपल वैल्यूज के सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 8 और 12 लिया एग्जाम्पल, अभी हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 12 एंड 18। बताओ इन दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा? अब बात ध्यान से सुनना, 2-3 तरीके बताने वाला हूं मैं आपको, जो भी बेस्ट लगे आपको उसे फॉलो कर लेना। लेकिन सबसे बेस्ट अगर मैं बताता हूं तो इसमें क्या है, देखो कुछ वैल्यूज में आपको चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि सबसे पहले देखो प्राइम नंबर तो नहीं है, कोई भी एक प्राइम हो या दोनों प्राइम हो। अगर इन दोनों में से कोई एक प्राइम हो गया, लेट हमने एक ले लिया 5 और एक ले लिया यहाँ पर 12, ये प्राइम हो गया, ये नॉन प्राइम हो गया। कोई भी एक प्राइम हो गया या दोनों प्राइम होगा, तो हमेशा इनकी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा, इनकी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 × 12 60 आ रहा होगा। और एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। कब? जब दो नंबर में से कोई भी एक नंबर प्राइम हो या फिर दोनों प्राइम हो। तो जब कभी भी प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम है, दोनों प्राइम है, तो हमेशा एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई होगी और एचसीएफ आएगा 1। अब ये आ कैसे रहा है? अगर मैं इतनी सारी आपको ट्रिक बता दूं, बहुत सारी अलग अलग कंडीशन के लिए अलग, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए एक चीज याद रखो कि भाई एलसीएम हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड कर रहे हैं। ध्यान से देखो कि अगर मैं आपको ये चीजें तो हो गई हमारी। एक और ट्रिक है कि अगर छोटी वाली वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू को डिवाइड कर रही है, अगर छोटी वाली वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू को डिवाइड कर रही है, तो बड़ी वाली वैल्यू ही क्या हो जाती है? एलसीएम हो जाती है। लेकिन अगर छोटी वाली वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू को डिवाइड नहीं कर रही, तो बड़ी वाली वैल्यू का टेबल काउंट करो। जैसे 18 2 जा 36 आ रहा है, क्या 36 12 से डिवाइड हो रहा है? तो अगर 36 12 से डिवाइड हो रहा है तो 36 इन दोनों का क्या हो जाएगा? एलसीएम। बट ये ट्रिक भी आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो सबसे बेस्ट ट्रिक अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, जो मुझे लगता है कि बच्चों को इजीली समझ में आती है, तो वो ये है कि आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करो। जैसे ये किस कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं, अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि किस बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? 6 से। 6 2 जा 6 3 जा, किससे डिवाइड किया हमने? 6 से। तो 6 से इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? एलसीएम। बात समझ में आई? भाई क्या करो, इनको सिंप्लीफाई करो। अगर ये दोनों आपको मिल रही है, भाई दोनों सेम वैल्यू से डिवाइड जो हो रहे हैं, जैसे ये 6 से और ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, और फिर इनको कैंसिल करने के बाद ये फिर फर्दर डिवाइड ना हो, तो आपको क्या कर देना है? उन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। यही क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम। ध्यान से सुने, अगर अगेन सुने, देखो 18 12 एंड 18 है। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे 2 4 जा, क्योंकि 2 से भी तो डिवाइड हो रहे हैं, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा कितना हो गया हमारा? 18। ये होता है 2 6 जा 12 2 9 जा 18। किससे किया हमने? 2 से। तो अगर आप अब करोगे तो अब इसका एलसीएम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू आपने कैंसिल किए ना, इनको जो डिवाइड किया है, जैसे 2 से डिवाइड किया, ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर ये अगेन डिवाइड हो रहे हैं तो फिर अगेन करो इनको डिवाइड। जैसे 3 से हो रहे हैं, 3 2 जा एंड 3 3 जा। फिर 2 से तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, अब 3 से और करनी है हमें। अब कर लो इसे, तब आ जाएगा आंसर। एलसीएम आ गया आपका, ये आ गया एलसीएम। और अगर आपको देखना है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगी? जितनी बार इनको आपने सिंप्लीफाई किया, जो वैल्यू बचती है वही क्या है? इसका एचसीएफ है। अब देखो आप ट्रिक को अगेन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपने एक बार देखा इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो तो इन दोनों का हमने एलसीएम और एचसीएफ बताया, कितना आया? एलसीएम आ गया 36। क्यों? क्योंकि एलसीएम हमारा 36 क्यों आया? क्योंकि देखो हमने क्या ट्रिक बताई है कि दोनों को कॉमन वैल्यू से डिवाइड करो। अगर आपको एक बड़ी वैल्यू मिल रही है तो दोनों को डिवाइड करने के बाद कुछ ना छोड़े पीछे, मीन्स दोबारा से डिवाइड ना हो। जैसे हमने 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा एंड 6 3 जा, अभी अगेन किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रही, तो फिर तो यही क्या है? हमारा एलसीएम है। इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर ये अगेन डिवाइड हो रही होती है ना, तो फिर इनको जब तक सिंप्लीफाई करना, जब तक ये किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड होना बंद ना कर दें। आपको कब तक डिवाइड करना है?
जब तक ये किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड होना बंद ना कर दें, ठीक है, जब तक ये पूरा सिंप्लीफाई ना हो जाए। अब इसके बाद ये किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड नहीं हो सकती, तो फिर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका एलसीएम आएगा। एचसीएफ जो इधर वाली वैल्यू जिससे आप कॉमन वैल्यू से जिससे आपने डिवाइड किया वही इसका एचसीएफ होगा, 6 इसका एचसीएफ होगा। आप फाइंड कर लो जैसे आप फाइंड करते हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें हम जैसे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम सिंपल एग्जांपल, जैसे 8 का और 12 का लिया हमने एग्जांपल, और हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 24 और क्या ले लेते हैं 36। बताओ एलसीएम क्या होगा इन दोनों का। सिंपल ट्रिक कि भाई देखो दोनों वैल्यू किस कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो रही है। अगर आप एक बड़ी से बड़ी वैल्यू फाइंड कर लें जिससे कॉमन डिवाइड हो रही है, जैसे दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 12 के टेबल में आए, तो डायरेक्ट कैंसिल कर लो, 12 2 24, 12 3 36, किससे किया 12 से, इन सभी को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा। कितना आ रहा है एलसीएम, 12 6 72 एलसीएम आ रहा है। एचसीएफ कितना आएगा, यही एचसीएफ आएगा। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, ठीक है। एक तो ये ट्रिक है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर लें। अब थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं भाई, आपने कहा कि आप सोच रहे हो कि भाई छोटी वैल्यू पे वर्क करता है, नहीं, सभी वैल्यू पे वर्क करेगा। दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं इसमें हम, जैसे हमने 12 18 लिया, 24 36 लिया, कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, या फिर अभी हम छोटी वैल्यू पे वर्क करते हैं, जैसे 18 और 24 ले लें हम। 18 और 24 आपको बताना है इनका एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो कॉमन वैल्यू किससे डिवाइड हो रहे हैं, 6 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 3 जा 6 4 जा, किससे डिवाइड किया 6 से, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 72 आ रहा है इसका एलसीएम। एचसीएफ कितना आएगा, जिससे डिवाइड किया वही एलसीएम है, तो एचसीएफ है, सॉरी ये एचसीएफ है। 6 क्या हो गया इसका एचसीएफ, और एलसीएम क्या हो गया, ये हो गया इसका एलसीएम 72। देखो कितनी बेहतरीन ट्रिक है। जैसे अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लें 9 8 एंड 9, 8 एंड 9 इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। क्या ये किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं, जब भी अगर ये किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही, इन दोनों की मल्टीप्लाई, अभी मैंने बताया था अगर दोनों में से कोई एक प्राइम हो या फिर दोनों प्राइम हो, तब इनका एलसीएम क्या आता है, तब इनका एलसीएम क्या आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। लेकिन एक और कंडीशन है कि जब ये दोनों नंबर को प्राइम हो, को प्राइम किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, जैसे 8 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो इनको कहते हैं हम को प्राइम। ऐसे नंबर का भी एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा होता है। क्यों, क्योंकि भाई देखो कॉमन वैल्यू किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, 2 2 से नहीं हो रहे, 3 3 से नहीं हो रहे, किसी भी कॉमन वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम है। जैसे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9 8 72। एचसीएफ, इस केस में एचसीएफ जब कभी भी एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके बन रहा हो, एचसीएफ हमेशा बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन वैल्यू है ही नहीं, ये 1 के अलावा किसी से कट ही नहीं रहे। समझ गए आप भाई, 1 के अलावा ही किसी से कट ही नहीं रहे, इसीलिए एचसीएफ क्या होगा 1। अगर आपने इन बातों को ध्यान से सुना ना, आप कभी भी एलसीएम और एचसीएफ में तो मिस्टेक नहीं करने वाले। और ये बहुत ही बेहतरीन कह सकते हो ट्रिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप ये ट्रिक सीख लेते हैं तो आपको आगे आने वाले, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की भी प्रिपरेशन करोगे वहां पर भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम देख लो, आप बेसिक एग्जाम किसी भी देखोगे तो एलसीएम एचसीएफ ये सभी में आता है, कॉमन है, इसलिए इसको अच्छे से कर लें आप। समझ गए आप। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन आपका कंसेप्ट हो जाएगा। जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम इसमें और एग्जांपल लेट से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 20 ले लिया, ठीक है, और यहाँ ले लिया 24। अब बताओ इनका एलसीएम और एचसीएफ। भाई एलसीएम और एचसीएफ बताओ कितना, कैसे करेंगे हम। जैसे इसको डिवाइड करो कॉमन वैल्यू, जैसे 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, कोई और बड़ी वैल्यू जैसे 4 से भी हो रहा है, 4 5 24 6 24, किससे किया हमने 4 से। क्या ये 4 से डिवाइड करने के बाद फिर फर्दर किसी वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं क्या, 5 और 6 किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। क्योंकि देखो 5 का ब्रेक करोगे 5 इंटू 1 ही कर सकते हो, इसको 2 इंटू 3, कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो अगर आपको पहचानना, आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये अब किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड होंगे या नहीं, तो आपको ये करना आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों को प्राइम फैक्टर्स देखो, इन दोनों का प्राइम फैक्टर्स में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे किसी सेम वैल्यू से। इसीलिए इन दोनों इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, यही इसका क्या होगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इस केस में, एलसीएम 5 6 30 और 34 से कितने होते हैं 120, 120 इनका क्या हो जाएगा एलसीएम। और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो जिस कॉमन वैल्यू से डिवाइड हुए हैं, जिस कॉमन वैल्यू से डिवाइड हुए हैं वही इसका क्या है एचसीएफ है। लो कितना सिंपल हो गया। तो ये है एलसीएम एंड एचसीएफ का कंसेप्ट। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए हो इसको। इसका एक और कॉन्सेप्ट है जो क्लास 10th में यूज होता है, उसको भी और समझ लेते हैं, तो फिर ये आपका पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा जो यहाँ पर चल रहा है। जैसे देखो ये तो हमने ट्रिक बता दिया आपको। अब मेथड, एक मेथड सीखते हैं जो ऑथेंटिक मेथड है, हमारी बुक्स में यूज होता है। जैसे
अभी हमने देखा कि 20 एंड 24 है, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा था भाई 130 आ रहा था, सॉरी 120 एलसीएम आ रहा था, एंड एचसीएफ कितना आ रहा था, एचसीएफ आ रहा था 4। लेकिन अब दूसरी ट्रिक देखते हैं जिसकी हेल्प से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे 20 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 से 10, 2 से 5 एंड 5 1 जा 5। 24 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 से 12, 2 से कितने टाइम में जा रहा है 6 टाइम्स, एंड 2 से 3 एंड 3 से 1। समझ गए। अब देखो 20 को लिख सकते हो आप 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, और 24 को लिख सकते हो आप 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 1। अब ध्यान से सुनना, जो हमने स्टार्टिंग में बात बताई थी वही बताने वाले हैं कि एलसीएम मल्टीपल होता है तो हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसमें आपको क्या देखना, जो भी कॉमन वैल्यू है उसकी बड़ी पावर, जो भी कॉमन वैल्यू उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी बड़ी पावर। कॉमन है नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सेम एज इट इज लिख देना। अगर कॉमन नहीं है, जैसे 5 और 3 कॉमन ही नहीं है आपस में, तो 5 को अलग और 3 को अलग, और इनकी जितनी भी पावर है सेम एज इट इज ऐसे रख देनी है। इसका यही आंसर है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आ जाएगा आपका आंसर 120। 8 8 5 से 40, 43 से कितना आ रहा है 120। और एचसीएफ होती है कॉमन वैल्यू। कैसी कॉमन वैल्यू, एचसीएफ हाईएस्ट कहते हैं लेकिन वैल्यू छोटी देता है, इसीलिए जो भी कॉमन वैल्यू होती है, और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वैल्यू ही लेते हैं। देखो एलसीएम में जो वैल्यू कॉमन है उसकी बड़ी पावर, और जो कॉमन नहीं है वो एज इट इज रखनी होती है। लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं हम, एचसीएफ में क्या करते हैं, जो भी कॉमन वैल्यू उसकी लेते हैं छोटी पावर, और सिर्फ कॉमन वैल्यू ही लेते हैं। जैसे इन दोनों में कॉमन है 2, 2 की सब छोटी पावर क्या है इन दोनों में 2, छोटी पावर लेंगे किसमें, एचसीएफ में। एलसीएम में बड़ी पावर लेंगे। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वैल्यू लेते हैं, सिर्फ कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ में क्या करते हैं हम, सिर्फ जो भी कॉमन वैल्यू उसकी छोटी पावर लेते हैं। यही इसका आंसर होगा, 4 होगा इसका आंसर। अगर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ में वो वैल्यू नहीं लेते हैं। समझ गए। एलसीएम में जो कॉमन भी नहीं है उसको भी हमें लिखना होता है। ये है दूसरा मेथड जिसकी हेल्प से अभी हमने क्वेश्चन कराया था आपको कि P इजिकल्स टू अगर ए क्यू बी स्क्वायर सी ऐसे मान लेते हैं, Q इजिकल्स टू ए स्क्वायर बी, इस तरीके से। तो बताओ दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। तो अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे, अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो जो दोनों में कॉमन है, जैसे ए दोनों में कॉमन है तो इसकी छोटी पावर ए स्क्वायर, बी दोनों में कॉमन तो इसकी छोटी पावर बी। एलसीएम जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर, जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर, जो कॉमन भी नहीं है उसे एज इट इज। ये है इसका ऑथेंटिक मेथड। समझ रहे हो आप भाई। हमने आपको इसकी ट्रिक भी बता दी कि कैसे ट्रिक्स की हेल्प से आप नंबर्स जो भी आपको मिलते हैं उसके एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में ये एलसीएम और एचसीएफ जरूर आता है, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखते ही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करोगे कैलकुलेशन करने में, भाई ये तो आपसे बोलता नहीं है जब हम कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो ये तो हमसे बोलता नहीं है कि भाई ऐसे करो फाइंड, ठीक है। वो तो सिर्फ कहता है कि भाई क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ पर ऐसे करके दे दिया, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, कहीं पर भी एक्स दे देता है, इस तरीके से दे देता है वो। अब आपको बताना है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो आप देखते ही बता दो कि भाई दोनों का एलसीएम क्या हो रहा है। कैसे, जैसे कॉमन वैल्यू किससे डिवाइड हो रहे हैं, 12 से डिवाइड हो रहे हैं, 12 1 12, 12 3 जा, यहाँ पर 12 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हेल्प करते हैं हमारे। तो जो हमने ट्रिक बताई आपको कि भाई कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, वो यहाँ पर हेल्प करेगा आपको। ये जो मेथड बताया ये आपको क्लास 10th में जो रियल नंबर है या फिर कहीं पर भी अगर हम एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे वहां पर ही आपको हेल्पफुल होगा। तो बस यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में भी आता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ में क्लियरिटी है ना भाई, और एक ये आ जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट, ये एक थ्योरम आ जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ठीक है। ये जो थ्योरम है, एल्गोरिदम है, इसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इस पर तो वैसे हमने कंप्लीट लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है, बट जो हमारा यहाँ पर मोटिव था ना वो बताना था कि एलसीएम एंड एचसीएफ में क्या कॉमन, क्या कह सकते हो, डिफरेंस होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन जो लेक्चर हमारा था, मेन जो ये वाला वीडियो का मोटिव था, आपको ये बताना कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस था। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है, कैसे इसको हम फाइंड करते हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताना। और आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, जिस भी बच्चे ने इसको लास्ट तक देखा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे ने लास्ट तक देखा है। कमेंट में एलसीएम और एचसीएफ बताना है आपको इन दोनों वैल्यू का। तो जिसने भी एलसीएम और एचसीएफ बताया तो हमें पता चल जाएगा कि उस बच्चे ने इस लेक्चर को लास्ट तक देखा है। तो हम एक एग्जाम्पल ये वैल्यू दे देते हैं आपको, और आपको ट्रिक से ही बताना है जैसे हमने आपको बताया था। वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए 12 या 22 24 ले लेते हैं, एंड यहाँ पर ले लेते हैं हम 32 ले लेते हैं, चलो ठीक है।
ये हो गया हमारा। इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है आपको क्या होगा। वैसे इसका एलसीएम और एचसीएफ, बस आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है इसका कि क्या होगा सिंपली, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।